आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हो तो ये नाम आपने जरूर सुना होगा। मॉर्निंग स्टार को ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे भरोसेमंद बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। ये पैटर्न हमें ये बताती है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड रुक सकती है और एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। हमें ये पैटर्न सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पैटर्न अधिकतर समय चार्ट पे बनता है। तो अगर हमें इस पैटर्न के बारे में पूरी तरह से पता होगा तो हमें ट्रेड में एंट्री लेने में आसानी होगी। इस वीडियो में हम मॉर्निंग स्टार को पूरी तरह से सीखेंगे। हम सीखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न कैसे बनता है, मॉर्निंग स्टार के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस पैटर्न का सही उपयोग कैसे करें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस में, आखिर में कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से बनती है। ये पैटर्न अक्सर तब देखा जाता है जब मार्केट लगातार गिर रहा होता है। मॉर्निंग स्टार का मतलब सुबह का तारा जो अंधकार के बाद उजाला लाता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बेयरिश होती है। ये दिखाती है मार्केट में सेलर का दबाव है। यहाँ पे बायर्स लगभग नजर नहीं आते हैं। दूसरी कैंडल छोटी होती है। ये एक डोजी कैंडल बनती है। तो इस कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? ये कैंडल लाल भी हो सकती है और हरी भी हो सकती है। ये कैंडल मार्केट की इनडिसीजन को दिखाता है। तीसरा कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। ये कैंडल साफ दिखाती है कि मार्केट में बायर्स एंट्री कर रहे हैं। ये कैंडल पहली बेयरिश कैंडल की बॉडी का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेती है। जब ये तीनों कैंडल साथ में बनती है तब हम इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को पहचानने के लिए आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, ये पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। दूसरा, पहली कैंडल बेयरिश मतलब कि लाल कलर की होनी चाहिए। तीसरा, दूसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए, डोजी हैमर या स्मॉल बॉडी। चौथा, तीसरी कैंडल बुलिश यानी कि हरे रंग की होनी चाहिए जो पहले कैंडल की बॉडी को कम से कम 50% कवर करनी चाहिए। चलिए चार्ट पे समझते हैं। जब मार्केट में एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड रहता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के नजदीक आती है, यहाँ पे सेलर प्राइस को सपोर्ट एरिया के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे यहाँ चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है। इस कैंडल पर सेलर काफी हावी होते हैं और नेक्स्ट कैंडल पहली कैंडल के नीचे ओपन होती है और यहाँ पे सेलर प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करते हैं, पर सेलिंग प्रेशर वीक होने की वजह से यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पाती है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल होने की वजह से प्राइस जरा सा ऊपर क्लोज करती है और चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनती है। ये एक इनडिसीजन कैंडल होती है, मतलब कि प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जो दूसरी कैंडल यहाँ पर बनती है जरूरी नहीं है ये ऐसे ही बने। ये कैंडल ऐसी भी बन सकती है जिसकी बॉडी बहुत ही पतली हो और इसकी विक बॉडी से लंबी होती है, और जैसा कि इसका कलर कुछ भी हो सकता है। जब ये कैंडल सपोर्ट पर बनती है, इसे देखकर बायर एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हुए कैंडल क्लोज करते हैं। अगर इस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पहले बेयरिश कैंडल के 50% के आसपास क्लोज करती है तो इसे स्टैंडर्ड बुलिश सिग्नल माना जाता है। लेकिन अगर तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पहले कैंडल के ऊपर होती है तो इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बायर सेलर पर हावी होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इस लेवल पर जब सेलर एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और प्राइस नीचे आते हुए सपोर्ट को टच करती है और यहाँ पर जिन सेलर ने ऊपर पोजीशन लिया था उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस और नीचे नहीं जा पाती है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर वीक होने की वजह से बायर्स एंट्री करते हैं, क्योंकि प्राइस अपने सपोर्ट पे है जिसके प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज्यादा हैं। और जैसे ही ये कैंडल पहली कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, ये देखकर सेलर अपने पोजीशन से एग्जिट होने लगते हैं और इस पैटर्न को देखकर बायर्स एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा, जो तीसरी कैंडल है इसके क्लोज होने के बाद ही एंट्री का सोच सकते हैं। कई ट्रेडर क्या करते हैं, वो रनिंग कैंडल में एंट्री कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये कैंडल ओपन होकर पहली कैंडल के ऊपर जाकर वापस से नीचे आकर क्लोज करती है, और जिन ट्रेडर ने इस रनिंग कैंडल में एंट्री ली, जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया वो ट्रेडर फंस जाते हैं। और क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार नहीं बनता है और प्राइस नीचे जाने की वजह से उन्हें लॉस हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। अगर तीसरी कैंडल पहली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज करती है तो ये पैटर्न वीक माना जाता है और प्राइस के ऊपर जाने के चांस काफी कम हो जाते हैं। अब बात आती है कौन से टाइम फ्रेम पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मॉर्निंग स्टार पैटर्न लगभग हर एक टाइम फ्रेम पर बन सकती है, 1 मिनट से लेकर मंथली चार्ट तक, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी टाइम फ्रेम पर बहुत निर्भर करती है। छोटी टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट यहाँ अक्सर जल्दी बनती है। इंट्राडे ट्रेडर इसका उपयोग करते हैं छोटे टारगेट के लिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर यह पैटर्न कई बार फेक सिग्नल देता है। इसके लिए वॉल्यूम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जरूर चेक कर लें। टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर, 4 आवर और डेली चार्ट पर मॉर्निंग स्टार का सबसे भरोसेमंद टाइम फ्रेम माना जाता है। स्विंग ट्रेडर अक्सर डेली चार्ट पर मॉर्निंग स्टार का इंतजार करते हैं।
क्या चार्ट पर मॉर्निंग स्टार बनते ही एंट्री लेना चाहिए? नहीं, हमें वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। मॉर्निंग स्टार में हम 2 से 3 चीज़ों को ऐड करेंगे जिससे ये सिग्नल और स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहला कंफर्मेशन, वॉल्यूम इंडिकेटर। मॉर्निंग स्टार पैटर्न तभी स्ट्रांग माना जाता है जब तीसरी बुलिश कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बने। वॉल्यूम ये दिखाता है बायर सिर्फ चार्ट पे ही नहीं बल्कि अधिक मात्रा में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर तीसरी कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ बने तो ये एक सबसे बड़ा कंफर्मेशन होता है। दूसरा, मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज को मॉर्निंग स्टार के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग स्टार किसी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज जैसे कि 50 डे 200 के आसपास बने तो इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। मान लीजिए मार्केट 200 के पास सपोर्ट ले रही है और वहाँ पे यह पैटर्न बनता है तो ये एक गोल्डन सिग्नल माना जा सकता है। तो मूविंग एवरेज भी मदद कर सकता है इस पैटर्न को स्ट्रांग बनाने में। ट्रेड लेने से पहले इसे भी एक बार कंबाइन करके देख लें। तीसरा कंफर्मेशन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इंडिकेटर के साथ प्राइस लेवल भी जरूरी है। अगर मॉर्निंग स्टार किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बने जैसे प्रीवियस स्विंग लो या डिमांड जोन पे बने तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो जब भी ये पैटर्न बनता है सिर्फ पैटर्न के भरोसे ट्रेड नहीं करना है। ये तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड में एंट्री करने से ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये पैटर्न बनने के बाद एंट्री कहाँ करें? इस पैटर्न में तीसरी कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। इसकी क्लोज होने के बाद ही एंट्री करें, वरना रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। रनिंग कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाकर वापस नीचे आकर क्लोज करती है जिससे मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं बनता है और ये वीक पैटर्न हो जाता है। सपोर्ट ब्रेक होने की वजह से प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकती है और जिन ट्रेडर ने रनिंग कैंडल में एंट्री की थी उन्हें बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। सबसे सेफ एंट्री तीसरी कैंडल के हाई के ऊपर मानी जाती है, तो ये हमारी एंट्री पॉइंट होती है। तो अब बारी आती है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएं? स्टॉप लॉस आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। यहाँ पर एसएल दो जगह पे लगाया जा सकता है। पहला, यहाँ पर तीसरी कैंडल के लो के नीचे या फिर दूसरी कैंडल के लो के नीचे। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमें टारगेट कितना देखना चाहिए, मतलब कि हमें कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पहला टारगेट हम पिछले रेजिस्टेंस लेवल पे देख सकते हैं। दूसरा टारगेट हम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड मजबूत दिख रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर बड़े प्रॉफिट के लिए रुक सकते हैं। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का पैटर्न है जो गिरावट के बाद अप ट्रेंड का संकेत देती है। अगर इस पैटर्न पर ट्रेड लेते समय सही नियमों का पालन न किया जाए तो लॉस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए इस पैटर्न को यूज करते समय। पहला, बिना ट्रेंड जाने एंट्री करना। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड के बाद ही मायने रखता है। कई ट्रेडर्स इसको साइडवे में बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि पैटर्न का असली काम गिरावट को रोकना और नई तेजी शुरू करना। दूसरी गलती, दूसरी कैंडल की सही पहचान ना करना। मॉर्निंग स्टार में दूसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए, डोजी या स्मॉल बॉडी। कई बार ट्रेडर बड़ी कैंडल को भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न मान लेते हैं। अगर दूसरी कैंडल बहुत बड़ी है तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं मानी जाएगी। तीसरी, कई लोग पहली 2 कैंडल देखकर बाय कर लेते हैं। मॉर्निंग स्टार का असली सिग्नल जब मिलता है जब तीसरी बुलिश कैंडल बनती है। अगर तीसरी कैंडल पूरी नहीं बनती है और आप एंट्री कर लेते हो तो ये एक फेक सिग्नल माना जाता है और यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। चौथी गलती, वॉल्यूम कंफर्मेशन को नजरअंदाज करना। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में अगर तीसरी कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ नहीं बनती है तो इस पैटर्न का असर कमजोर हो सकता है। कई लोग वॉल्यूम देखे बिना एंट्री कर लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। पांचवी गलती, छोटे टाइम फ्रेम पर ब्लाइंडली ट्रेस्ट करना। 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर मॉर्निंग स्टार कई बार फेक बनता है। इंट्राडे में 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखना बेहतर होता है। स्विंग ट्रेडिंग में बड़े टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद होता है। बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर, डेली और वीकली। तो इसे यूज करते समय टाइम फ्रेम का ध्यान रखें और इसे छोटे टाइम फ्रेम पर इग्नोर करें। 7वीं गलती, इंडिकेटर का इस्तेमाल न करना। सिर्फ मॉर्निंग स्टार पर भरोसा करना गलती है, तो इसके साथ इंडिकेटर यूज करना जरूरी है। तो इसके साथ हम कौन कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? इसमें आप ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं जिससे आपकी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करने से एक्यूरेसी घट जाती है। तो अगर आप इन गलतियों से बचोगे तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपके लिए हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग टूल बन सकता है। सबसे जरूरी पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है इस पैटर्न को देखते समय, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस अपना लोअर लो बनाती जा रही है तो ऐसे समय सिर्फ मॉर्निंग स्टार का यूज करके रिवर्सल में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकती है। अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हो तो लॉस होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। ये पैटर्न अच्छे से शॉर्ट डाउन ट्रेंड में काम करता है। जैसे इस पैटर्न को देखे, जब ये प्राइस पुल बैक लेती है तब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर ये ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इस तरह के कंडीशन में मॉर्निंग स्टार पैटर्न की काम करने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जहाँ पर लोअर लो बना रहा है वहाँ सावधान रहें। अब देखते हैं चार्ट पर कुछ लाइव एग्जाम्पल। यहाँ पर प्राइस एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद प्राइस वापस से ऊपर गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।